जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी सासाराम में। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो जो है जो चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में रैली भर्ती चल रही है, उसमें कौन कौन सा आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको पूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे कि आपको कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 20 फ़ोटो ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। जिसमें फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आप 20 फ़ोटो ले जा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। अगर वाइट शर्ट पे आपका फ़ोटो रहेगा तो और ही बेस्ट है, लेकिन आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और बता दें कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना फ़ोटो जो है किसी एक जगह पे रख देते हैं और वो फ़ोटो उनसे कहीं गुम हो जाता है, गिर जाता है या भूल जाता है, जिसकी वजह से वो रनिंग में जो फिजिकल के अंदर में क्वालिफाई होने के बाद भी उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि फिर उनको टाइम नहीं दिया जाता कि आप फ़ोटो बनवा करके लाइए, ठीक है। तो आप अपने फ़ोटो को अपने फाइल के अंदर में अच्छे से रखेंगे ताकि वो आपसे गुम या फिर कहीं पे भूले नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्लास 10th का आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। क्लास 10th का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, सबसे पहले आपको क्या देना है, एडमिट कार्ड देना है, ठीक है। एडमिट कार्ड सबसे पहले। उसके बाद आपको मार्कशीट देना है। क्या देना है, मार्कशीट देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजीयन, ठीक है, जिसको हम लोग पंजीयन बोलते हैं। प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो। उसके बाद आपको मूल प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र देना है। एसएलसी ले जाना है, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का ही या फिर जो 11th पे अप्लाई किए हैं तो 11th का आपको चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको स्कूल या कॉलेज का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो ले जाना है। स्कूल या कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलता है स्कूल का, ठीक है, या कॉलेज का, तो आप क्या बनवाएंगे, बोनाफाइड आप बनवाएंगे। तो बोनाफाइड अगर आप बनवाते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि आप उसको एक बार पढ़ना है। आप जो बोनाफाइड बनवाएंगे तो आपको इसको पढ़ना होगा कि आप इस कॉलेज या स्कूल के नियमित छात्र रहे होंगे, इसी प्रकार से कुछ लिख के दिया रहता है। और आपने जो है आपका जो कैरेक्टर है, अगर आपको चरित्र नहीं देना है तो वो बोनाफाइड आपको ज़रूर देगा, ठीक है। अगर बोनाफाइड और कैरेक्टर के साथ साथ बोनाफाइड देता है तो और बेटर है, नहीं देता है तो आपको बोनाफाइड ज़रूर देगा किसी एक में से। अगर दोनों मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर चरित्र प्रमाण नहीं मिल रहा है तो आपको बोनाफाइड ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको प्रमाणित करके वो देगा कि आपका जो है आप इस स्कूल के नियमित छात्र हैं और आपका जो है कैरेक्टर जो है बहुत ही अच्छा रहा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको क्लास 10th और 12th का यही डॉक्यूमेंट सेम क्लास 10th और 12th का दोनों होना चाहिए आपका। तो जो डॉक्यूमेंट क्लास 10th का लगने वाला है वही आपका 11th का भी लगेगा। जैसे क्लास 10th का मैंने एडमिट कार्ड बताया था, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट बताया था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बताया था, प्रोविजनल बताया था और मूल प्रमाण पत्र बताया था। तो यही आपका क्लास 11th का भी सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। यही आपको 11th क्लास का भी सर्टिफिकेट ले जाना है। और एसएलसी और चरित्र प्रमाण पत्र ये दोनों होना चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र के बदले में आपको अगर नहीं मिलता है तो बोनाफाइड होना चाहिए। आप बोनाफाइड में आपको लिखा हुआ होना चाहिए कि आप इस स्कूल के नियमित छात्र हैं और आपका जो कैरेक्टर है वो गुड रहा या अति उत्तम रहा, जो भी है ये होना चाहिए, इतना चीज़, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधे सरपंच जी के पास, ठीक है। तो सरपंच जी से क्या क्या आपको मांग रहा है। देखिए, आपके जो गांव के सरपंच जी हैं, सरपंच जी से आपको क्या क्या ले जाना है। देखिए, आपको जाति ले जाना है। सबसे पहले तो आपको जाति, ठीक है, जाति, ठीक है। आपका जो जाति है वो सरपंच जी से बनवा के ले जाना है, ठीक है। उसके बाद निवास, ठीक है, उसके बाद आपको निवास ले जाना है, ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र, क्या, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद अविवाहित,
अविवाहित, ये 4 डॉक्यूमेंट जो है आपको सरपंच साहब बना करके देंगे। आपके गांव के जो भी सरपंच हैं, ठीक है, आपके पंचायत के जो भी सरपंच हैं वो आपको बना के देंगे, ठीक है। उसमें होना चाहिए आपका जाति, उसके बाद आपका निवास, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा, जो भी चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा उनके खुद का पैड रहेगा, ठीक है। लेटर पैड जो होता है खुद का लेटर पैड रहेगा, और उस लेटर पैड पे अपने लेटर पैड पे लिख के आप बोलना कि आप अपने लेटर पैड पे लिख के दीजिए, क्योंकि उस पे लेटर पैड पे वो लिखेंगे अविवाहित प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसमें आपका नाम, पिता का नाम, ये सारे चीज़ रहेगा, वो खुद बना के देंगे। और वहाँ पे आपका नीचे में आपका फ़ोटो रहेगा, और उस फोटो पे उनका साइन और मोहर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है कि उनका साइन और मोहर है कि नहीं। अगर साइन और मोहर छूट जाता है तो ये आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अविवाहित का भी आपको बनवाना है, इस पर भी आपका अविवाहित प्रमाण पत्र लिखा हुआ रहेगा, और उस पर नीचे में फ़ोटो, सिग्नेचर उनका और मोहर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको जाति भी बनवा लेना है, ठीक है, निवास भी बनवा लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए उसके बाद हम एसपी साहब से बात करेंगे। ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको एसपी से जो होता है, थाना से जो बनता है चरित्र प्रमाण पत्र, वो बनवाना है। तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो रहा है अभी फ़िलहाल में, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, अगर इसमें से दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई भी आपको चलेगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन बनवा लेते हैं तो और बेटर है, ठीक है। अगर ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन ही बच्चे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आपको डीएम, जो आपको जाति आय निवास जो होता है, ठीक है, डीएम लेवल का बनवा के ले जाना है। इसमें एसडीएम लेवल तक का ही है, ठीक है। एसडीएम लेवल नोटिफिकेशन में एसडीएम लेवल का ही है, लेकिन अगर आप डीएम लेवल का ले जाते हैं तो इसमें आपको और ही बेटर है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या ले जाना है, देखिए इसमें आपको आय ले जाना है, ठीक है, आय और जाति, ठीक है, उसके बाद निवास, ठीक है, उसके बाद आपको निवास ले जाना है। तो ये क्या करना है, ये आपको सबसे पहले ब्लॉक में अप्लाई करना है, और ब्लॉक में अप्लाई करने के बाद फिर अनुमंडल में, ठीक है, कहाँ पे, ब्लॉक के बाद अनुमंडल में, ठीक है, अनुमंडल में, ठीक है, अनुमंडल, ठीक है, अनुमंडल के बाद डीएम ऑफिस में, अनुमंडल के बाद डीएम ऑफिस में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तीनों का प्रोसेस वही है, जाति आय निवास, पहले ब्लॉक में, फिर अनुमंडल में, और फिर उसके बाद डीएम ऑफिस में। आपको डीएम लेवल तक ये तीनों बनवाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका कोर्ट अफिडेविट के बारे में, ठीक है। अफिडेविट में देखिए, कोर्ट आपको अफिडेविट बनवाना है, ठीक है। कोर्ट अफिडेविट कैसे बनवाना है, तो कोर्ट अफिडेविट जो होता है उसको आपको 10 रुपया वाला जो है, 10 रुपये वाला ही ले जाना है। ऐसे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 10 रुपये वाला, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे को 10 वाला नहीं मिल रहा है तो वो 20 वाले भी ले जा रहे हैं, ठीक है, कोई 100 वाला भी ले जा रहा है। तो देखिए उसमें नोटिफिकेशन में 10 वाला मेंशन किया गया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 20 वाला ले जा रहे हैं, कोई 100 वाला भी ले जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में 10 वाला ही दिया है, तो मैं बोलूँगा कि आप 10 वाला ही बनवा के ले जाइए, ठीक है। लेकिन अभी जो एक लड़का गया था वो बोला कि मैं 20 वाला भी ले गया था, तो वो भी उसको वेरीफाई किया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो कोर्ट अफिडेविट होना चाहिए उसमें आपको जो टाइपिस्ट होते हैं, ठीक है, टाइपिस्ट जो होते हैं, टाइपिंग करवा के आपको ले जाना है, ठीक है, टाइपिंग आपको करवा के ले जाना है, ओके। उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपको आधार कार्ड ले जाना ज़रूरी है, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड चाहिए आपको। और फिर आपको बैंक जो है, बैंक पासबुक, ठीक है, क्या, बैंक पासबुक आपको ले जाना ज़रूरी है, आपका अपना खुद का बैंक पासबुक होना ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब आपको हम बता देते हैं कि आपको जो है इन सभी का 3-3 कॉपी कर लेना है, ठीक है, कितना कॉपी, 3 कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट का 3-3 कॉपी आपको करा लेना है, ठीक है, 3 कॉपी आपको करा लेना है। और इन सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या ले जाना है, जो आपका पीडीएफ है, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है। नो रिस्क सर्टिफिकेट भी ले जाना है आपको, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के अंदर में आपको मिलेगा नो रिस्क सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसमें इन्हेंसिंग ड्रग सर्टिफिकेट जो है इसी के अंदर में है, ये भी आपको ले जाना है, ठीक है। ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड जो है उसी में पीडीएफ के अंदर में मिलेगा, तो ये भी आपको ले जाना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ के अंदर में मिलेगा। और एक जो है बॉडी टैटू, ठीक है, बॉडी टैटू है, वो भी आपको ले जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट नो रिस्क सर्टिफिकेट, इन्हेंसिंग ड्रग सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी सर्टिफिकेट और बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, ये जो है चारों पीडीएफ के अंदर में आपको मिलेंगे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ से निकलवा लेना है और ये ले जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको 48 घंटा का कोविड 48 घंटा का, ठीक है, 48 घंटा का आपको कोविड चेक करवा ले जाना है, ठीक है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है यही लगने वाला है, टोटल डॉक्यूमेंट आपका यही लगने वाला है। लास्ट में एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, खुद से वेरीफाई कर लेंगे, तब आप जो है उसको खुद से वेरीफाई करने के बाद आप संतुष्ट हो करके उसको ले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।